I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover current affairs. आज हम current affairs के lectures को cover करेंगे. Let's start. So आज वाली क्लास में हम लोग books and authors, defense, space related news, defense related news, important persons in news, books and themes, वो सारे टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं. Let's go with the first current affair, that is International Booker Prize 2025. ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से ही एक बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है. इफ यू सी द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये किसको मिला है? भानु मुश्ताक को मिला है. किसके लिए मिला है? फॉर हर्ट लैम्प्स के लिए मिला है. सो किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज? अ राइटर एंड एक्टिविस्ट भानु मुश्ताक फॉर द शॉर्ट स्टोरी दैट इज कॉल्ड हार्ट लैम्प. That is translated by दीपा भस्ती. दीपा भस्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है और ये पहली कन्नड़ टाइटल बनी है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को विन किया है. सो बेसिकली ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बुक्स को मिलता है जो कि इंग्लिश में पब्लिश की जाती हैं या किसी और लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो यूके या आयरलैंड में पब्लिश होती हैं. सो वी आर गोइंग टू सी द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड हियर भानु मुश्ताक वाज द फर्स्ट वन. किसके लिए मिला है? हार्ट ऑफ लैम्प के लिए मिला है. इफ यू सी व्हाट इज द हार्ट ऑफ लैम्प, हार्ट ऑफ लैम्प इज अ ग्रुप ऑफ स्टोरीज. एक नंबर ऑफ स्टोरीज हैं जिसमें वुमेन के रोल के बारे में बात किया गया है. सो भानु मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए मिला है. अगर आप बोलो तो ये सेकेंड बार मिला है. फर्स्ट टाइम किसको मिला था? तो फर्स्ट टाइम ये मिला था अभी, दैट इज कॉल्ड गीतांजलि श्री. गीतांजलि श्री किसके लिए मिला है? टोम ऑफ सेंट. वी कॉल इट व्हाट? रेत समाधि. रेत समाधि के लिए मिला था. इसको हिंदी में रेत समाधि बोलते हैं. और उसको ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा भस्ती ने किया था. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें जो प्राइस अमाउंट होता है वो 50K पाउंड होता है. कितना होता है? 50K पाउंड द प्राइस अमाउंट, जो कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है. 25K फॉर द राइटर एंड 25K फॉर द ट्रांसलेटर. And this is the second time India received this International Booker Prize. The first is Gitanjali Shri, that is Tom of Sand. Second one is Bhanu Mushtaq, Heart of Lamb. This become very much important. If we go with the next one, India का first cheetah corridor. Where is this cheetah corridor is going to be made? That is Madhya Pradesh and Rajasthan. Why I am saying cheetah corridor? कॉरिडोर बनाया गया कि चीता फ्रीली मूव करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और इंडिया फर्स्ट चीता कॉरिडोर इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इफ यू सी, चीता वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन मध्य प्रदेश ओनली. मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड व्हेन चीता वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच नेशनल पार्क? इट इज इन कुन्नो नेशनल पार्क. इट इज इन कुन्नो नेशनल पार्क, दैट इज मध्य प्रदेश, and it become the first one. Why? Because it will be covering Rajasthan and Madhya Pradesh, and it is the first one to interstate cheetah conservation corridor. That is important. If you see, when India introduced cheetah, we introduced cheetah in 2000 and 2022, and first time cheetah was introduced in Kuno National Park. If you see, we'll be also discussing the difference between African cheetah and Asiatic cheetah. So you know this corridor will connect what? This corridor will connect Kuno National Park, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Mukundra Hills Tiger Reserve in Rajasthan. Some basic difference between African cheetah and Asian cheetah. If you talked about African cheetah is vulnerable in IUCN list, vulnerable, and king cheetah is also vulnerable, but Asiatic cheetah is critically endangered. If you talked about the cheetah, it has been extinct from India in 1951. 1951 में ही चीता हमारे इधर से खत्म हो चुके थे. ये चीज आप समझना. और जो अफ्रीकन चीता है ना, ये बिगर इन साइज है. इट इज बिगर इन. इफ यू सी एशियाटिक चीता, इट इज स्मॉलर इन साइज. It is smaller in size. So these are the basic difference. If you see the king cheetah, they are having a tail like black tail here. This was the reason. So African cheetah with a 3 dark white straps extending from neck to tail. If you see the African cheetah, it is bigger in size. Asiatic cheetah, it is smaller in size. So here the time period कब तक जिंदा रहते हैं? 12 साल तक जिंदा रहते हैं. If you talked about Asiatic cheetah, so they will be living till 13 to 14 years.
life expectancy raise. These are the things. Here spots are very single. Here spots are very big spots. So these are the basic difference you should remember. Here dark spot is very less, but here very close. So these are the basic difference you should be knowing about. Let's see. So what is the purpose? To provide a safe transit route for cheetah. So India का पहला interstate cheetah corridor, that is Madhya Pradesh and Rajasthan, where cheetah can move very freely. So CBI Operation Hawk target what? Global child exploitation ring. So CBI ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया था. क्यों लॉन्च किया था? They have launched this because objective was involve online child sexual exploitation and dismantle their network. So whatever they have arrested some individual who has been engaged in what child sexual exploitation, and they have cracked down their network also. So raid were also conducted in Mumbai and Mangalore, and 2 individuals were linked over this international cyber crime were arrested. So the operation was launched to input from US authorities. CBI earlier also launched many operations to curb or to bust the network, that is called Operation Carbon and Operation Make Chakra with similar objective. So you should be remember about Operation Hawk, Operation Make Chakra, Operation Carbon, that is launched by CBI to crack down the what? To crack down the network for online sexual exploitation and dismantle their network. This was the main operation you should be remember, Operation Hawk. If you see Operation Sindoor, India strike down the 9 terror sites. So why this Operation Sindoor was launched? As you know, 22nd of April 2025 पहलगांव अटैक हैपन. पहलगांव अटैक किया गया था बेसरन वैली में, जहां पर many civilian has lost their life. To counter this पहलगांव अटैक we launched Operation Sindoor और इंडिया ने स्ट्राइक डाउन किया 9 terror sites. So when we launched this thing on 7th of May under Operation Sindoor, India conducted a air strike in Pakistan and POK, Pak occupied region में किया गया. So basically they targeted Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed के ठिकानों पे टारगेट किया गया, and the weapons were used like Rafale, scrap cruise missile, hammer bomb, and first time they are using this loitering munition that is called kamikaze drones. So these are the things they have used to target in Operation Sindoor. So whatever operations are there, वो आपको याद रखने हैं. जो भी operations हमारे 2025 में हो रहे थे, चाहे वो सिंदूर हो, ऑपरेशन किलर हो, ऑपरेशन नादेर हो, ऑपरेशन हॉक हो, ऑपरेशन मेघ चक्र हो, अभी रिसेंटली ईरान इजराइल का इशू चल रहा है, उसमें भी एक ऑपरेशन किया गया है टू ब्रिंग बैक इंडियन सेफ. ईरान से बहुत सारे इंडियंस को हमको वापस बुलाना है. वो कौन सा ऑपरेशन था? दैट इज ऑपरेशन सिंधु. ऑपरेशन सिंधु वाज देयर. तो ये सारे जो भी ऑपरेशंस है करंट अफेयर्स के, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो जितने भी ऑपरेशन 2025 में हो रहे हैं वो आपको नोटेड डाउन करते रहना है, वो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. सेम वे मिजोरम बिकम द फर्स्ट स्टेट, that is first fully literate state under उल्लास. So what happened? उल्लास स्कीम क्या है वो हमको जानना है. What is उल्लास स्कीम? अगेन गवर्नमेंट स्कीम was there. और ये न्यूज में आई क्यों थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी बहुत तारीफ की थी और पाकिस्तान को बोला था कि आप उल्लास स्कीम को लॉन्च करो. उल्लास स्कीम होता क्या है? उल्लास स्कीम बेसिकली ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करती है उन लोगों के लिए जो 15 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं. द पॉपुलेशन हु इज अबव 15 and who is not in formal education and who is not attending any school colleges. So to make them educated, to make them having a learning skill, Ullas scheme was launched. So basically the Ullas scheme was launched for the school dropouts, ठीक है, the not in formal education for all age. कितनी age? Above 15 years old. This thing you should be remember. And this is centrally sponsored scheme that was launched in 2022 and till 2027 it will be going. So they will be giving you vocational trainings, skill development, basics education, ये सारी चीजें बोलेंगे. और मिजोरम इसमें पहला स्टेट बना है टू अचीव 100% लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम. सो उल्लास स्कीम के बारे में मैंने बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 में लॉन्च किया गया था. एंड अबव 15 years old all the age group of people are eligible for this scheme. Those who are not in formal education, school dropout, they can have all the skill, vocational training, skill development, basic education is there. And Ladakh become the first UT
to declare as functional fully literate. Second one, you should be remember, Goa has also been declared as fully literate under Ullas scheme. So Chief Minister Pramod Sawant made his announcement that under Ullas Nav Bharat Sasakt Karyakram, the New India literacy program, Mizoram become the first literate state. Next one, Operation Shiva. What is this Operation Shiva is all about? So you know the Amarnath Yatra already started. So Operation Shiva, हर साल हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन शिवा, to have a proper security during Amarnath Yatra. So we launch Operation Shiva for the protection of Amarnath Yatra in 2025. So the main route is Pahalgaon and Baltal are the sensitive for the terrorist threat, and that's why following the Pahalgaon attack, Operation Sindoor, the securities will be further intensified. So Indian security forces conducted this Operation Shiva annually during the Amarnath Yatra period, so that पूरे safety precautions के measures लिए जाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही पहलगांव अटैक हुआ था. इसके चक्कर में गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर साल ऑपरेशन शिवा लॉन्च करते हैं. एंड मोर देन 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ अमरनाथ यात्रा. अभी रिसेंटली वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज पे किया गया था, वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग फ्रॉम दैट इज कॉल्ड कटरा टू श्रीनगर. सेम वे की बात करें मिस वर्ल्ड 2025. सो व्हाट हैपेंड, मिस थाईलैंड थी उपल सुजंता. उपल सुजंता को क्या मिला था, मिस वर्ल्ड 2025 का अवार्ड मिला था विद 72 एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड दैट इज हेल्ड इन हैदराबाद. सो विनर वाज क्राउन बाय मिस वर्ल्ड 2024 दैट इज क्रिस्टाइना. क्रिस्टाइना ने इसको मेडल पहनाया था. मेडल क्या कह सकते हैं, जो क्राउन था जो कि पहनाया गया था किसके द्वारा, क्रिस्टाइना के द्वारा. और क्रिस्टाइना कौन थी, 2024 की मिस वर्ल्ड थी. और 2025 की मिस वर्ल्ड कौन थी, दैट इज कॉल्ड उपल सुजंता. शी वाज फ्रॉम थाईलैंड. और आपको इस बात को जानते हुए काफी खुशी होगी कि इंडिया से भी टॉप 20 में पहुंची थी. इंडिया से नंदिनी गुप्ता वाज द कम अंडर द टॉप 20. सो इंडिया से बात की जाए तो टॉप 20 में नंदिनी गुप्ता आई थी. तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. लेकिन मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इंडिया से अब तक कितने मिस वर्ल्ड के विनर बन चुके हैं, इंडिया से अब तक कितने मिस वर्ल्ड के विनर बन चुके हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं. बताइए इंडिया से अब तक कितने मिस वर्ल्ड के विनर बने हैं. सो दीज आर द 6 नेम दैट हैज बीन द मिस वर्ल्ड विनर. दैट इज राइता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हाइडन, युक्ता, प्रियंका चोपड़ा एंड मनुषी चिल्लर recently 2017. This become 1996, 1994, 1997, 1999, 2000, 2007. This you should be remembering at least. Next one की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं. So what is this human development report? So it's a matter of choice, the people and possibilities in the age of AI. So what is the ranking over human development index? The rank one goes to Iceland, second one is Norway. The India's rank in HDI is what 130. What are the indicators जिसके बेसिस पे की जाती है कि आप HDI की रैंकिंग निकालते हैं. इसको निकालता कौन है, इसको UNDP निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके कुछ इंडिकेटर हैं जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेस, इसमें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम. ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट निकाली जाती है. और रैंक 1 जो हासिल किया वो आइसलैंड ने की है, सेकंड नॉर्वे ने की है और सेकंड ही स्विट्जरलैंड ने की है. सो नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड शेयर द सेम पोजीशन एंड इंडियाज रैंक इज 130. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. और इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1951 और एनुअली इट इज कमिंग विद द रिपोर्ट कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट डे ऑपरेशन किलर. ऑपरेशन किलर was launched to eliminate the 3 LTE terrorists, Lashkar-e-Taiba terrorists, conducted by Rashtriya Rifles with Jammu Kashmir Police. So it's a type search and destroy operation. कि भाई सर्च करना है और डिस्ट्रॉय करना है, ऑपरेशन किलर. So in this the 3 Lashkar-e-Taiba terrorists were neutralized, operation killer. So again one more operation become very much important for your examination point of view, operation killer. सेम भी बात करते हैं तीस्ता पहाड़. तीस्ता पहाड़ इज बेसिकली अ ड्रिल to combat the readiness. तीस्ता पहाड़ कहां पर कराई गई है, इट्स अ लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी वेयर एट फायरिंग रेंज बंगाल. तीस्ता फायरिंग रेंज बंगाल में किया गया. क्यों किया गया है, इंडिया इज ऑलवेज रेडी फॉर 2 वार फ्रंट. लेकिन ये एक्सरसाइज होने के बाद इंडिया शुड बी रेडी फॉर 3 वार फ्रंट. वन इज फॉर चाइना, अनदर वन इज फॉर पाकिस्तान एंड थर्ड वन इज फॉर बांग्लादेश. सो
here we use next generation weapons we use. So basically it is the near Siliguri. Actual location हमको नहीं बताया गया कहां पर हुई थी. Somewhere in the West Bengal region, तीस्ता region it was there. कब हुई थी? Because अभी जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, he has given some pro China comments when he was in the tour of China, and just to show the message we have done the Teesta Prahar exercise. Objective was to test the military capability in the terrain, basically the chicken neck corridor, the Siliguri corridor. Why? Because the controversial speech by interim Bangladeshi leader, that is Mohammad Yunus, in China. That's why Teesta Prahar is very much important. A military exercise was conducted there, and here we tested our all new or next generation weapons we tested out. Next, second one is Operation Nadir. If we talked about Operation Nadir, it was conducted in the Tral region. So what is Operation Nadir? Nadir in the Tral and Avantipura region of Jammu Kashmir. It has been conducted by Jammu Kashmir, Indian Army and CRPF. Objective was to eliminate increasing terrorist activity. So outcome was 3 militants were neutralized. So they conducted along the side of Keller, where 3 LTT operatives were neutralized or killed. So Operation Nadir याद रखना है, Operation Killer याद रखना है, Operation Sindoor याद रखना है, Operation Hawk याद रखना है, Operation Make Chakra याद रखना है, Operation Carbon याद रखना है, और Operation Sindhu to bring back Indian from Iran, and Operation Ajay to bring back Indian from Israel-Palestine war. Again, these all operations become very much important for examination point of view. Same way, अभी हमने देखा कि अभी हमारे recently इंडिया पाकिस्तान के बीच में सॉर्ट ऑफ वार वाज देयर. तो S-400 काफी ज्यादा न्यूज में आता है. एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको हम लोगों ने इंडिया का सुदर्शन चक्र बोला है. S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रशिया से लिया है. वी परचेज फ्रॉम रशिया. सो यू शुड बी रिमेंबर अबाउट. सो व्हाट हैपेंड? सो पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक मल्टीपल मिलिट्री टारगेट. ठीक है, टारगेट इन इंडियाज यूजिंग ड्रोन एंड मिसाइल. सो टू न्यूट्रलाइज सच थिंग वी यूज S-400 मिसाइल एंड इंटीग्रेटेड counter grid. So due to powerful capability, S-400 is India's Sudarshan Chakra. So S-400 is basically a surface to air missile defense system. होता क्या है कि S-400 means the range is 400. If suppose some missile is going to be come from 400 km away, so it will detect, ठीक है, it will intercept the missile there only and neutralize the missile. तो S-400 क्या करता है? It's a surface to air by missile of Russia, and capability was to track and destroy the aircraft up to 400 km. For example, यहाँ से कोई मिसाइल जा रही है, ठीक है, and this is S-400 radar and antenna, everything was working. So what happened? It will give the information, and here another missile will connect and it will destroy this missile. So ये ट्रैक करेगा और उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा. This is what S-400 India's defense system, और ये सरफेस टू एयर वर्क करता है. This is very much 100. और ये S-400 क्यों बोला गया है? क्योंकि S-400 is the this is range. They are also having S-500. They are also having S-300. Russia. So Russia ने हमको S-500 दिया है और they are going to supply the 5. 3 already delivered and 2 is about to get delivered. If you talked about the features, you can see here the features here. It is very much important. See, this is called radar is there, and इसे वो बचाएंगे. Range is 400, can intercept up to 400 km, and it can directly target and engage up to 36 simultaneously. एक साथ 36 को simultaneously target करेगा और neutralize करेगा. अगर आप speed की बात करते हैं, the system can intercept the moving speed up to 4.8 km per second, and high altitude it can strike the target between 0 to 30 kilometers. It is very much important. So maximum altitude is there and deployment time is 10 minutes. 10 मिनट में तैयार हो जाएगा और हम आपको ये इंडिया को बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करेगा. S-400. तो ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. नेक्स्ट वन इज ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट लखनऊ. ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया था. ब्रह्मोस का जो नाम है ब्रह्मपुत्र और मोक्षकावा रिवर रशिया से लिया गया है. ये ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का. सो व्हाट हैपेंड, रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की गई थी लखनऊ में और ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर बनाया गया था, इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर. अगर आप बात करें डिफेंस कॉरिडोर की तो अभी तक इंडिया में 2 स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 300 करोड़ बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस. सो दिस इज व्हाट टू बूस्ट ब्रह्मोस. ब्रह्मोस इज डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, अ जॉइंट वेंचर ऑफ DRDO एंड Russia.
इट इज नेम आफ्टर ब्रह्मपुत्र एंड मोक्षोवर रिवर, जो मैंने अभी आपको बताया। और इट इंक्लूड 2 वर्जन है, ब्रह्मोस लाइट वर्जन that is lighter and faster. Second one is BrahMos 2 that is hypersonic and Mach up to 7 Mach. This is important. Next is India and Mongolia exercise, that is called nomadic elephant exercise. Nomadic elephant क्या है? एक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जो कि कहां पर हो रही है? इट इज हैपनिंग इन उलानबातर, मंगोलिया. इन दिस mainly from Arunachal Scouts Battalion and Mongolian contingent is passing. This is the 7th edition. The exercise is happening between India and Mongolia nomadic elephant. तो हमने डिफेंस वाले भी इसमें टॉपिक पढ़े, हमने बुक्स एंड ऑथर वाला भी पढ़ा, तो हमने सारे चीजों को मिक्स करंट अफेयर प्रिपेयर किया है कि आपको सारी चीजें समझ में आए. इसका पीडीएफ भी हमने शेयर करेंगे आपके साथ. नेक्स्ट, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई सक्सीडेड द 52nd CGI. ही सक्सीडेड संजीव खन्ना, और ये क्या बने हैं? फर्स्ट बुद्धिस्ट CGI बने हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई. सो अगेन यू शुड बी रिमेंबर हियर, मेरा कहने का मतलब बस इसमें ये है, दे कैन आस्क व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन है यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और यू शुड बी अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years, और एडवोकेट ऑफ एन हाई कोर्ट फॉर एनी हाई कोर्ट फॉर 10 years. या तो आपको किसी ना किसी हाई कोर्ट में जज होना है, या तो आप किसी एक स्टेट में हो सकते हैं या किसी भी स्टेट में हो सकते हैं. जो टाइम पीरियड है वो 10 साल का चाहिए, और यू शुड बी हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, और यू कैन बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. दीज आर द क्वालिफिकेशन, एंड देयर इज नो मिनिमम एज टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज मैक्सिमम एज. मैक्सिमम एज इज 65 years. सो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के अलावा जो इंपॉर्टेंट था वो था क्वालिफिकेशन. यू शुड बी रिमेंबर, टोटल जो जजेस हैं वो 33 जजेस एंड 1 CGI. दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो अब घर जाके आपको पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखना है. सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226. नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स. देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने विंटर गेम्स के बारे में पढ़ा था क्लास में, इसमें हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूथ गेम. ये पहला मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, बिहार ने होस्ट किया है. इसका जो मेस्कट है वो है गज सिम्मा. ये देखिए, गज सिम्मा इसका मेस्कट है, जो कि हमने कहां से लिया? पाला डायनेस्टी से लिया गया. और जो इसका जो विनर है वो कौन है? महाराष्ट्र फिनिश द फर्स्ट इन द मेडल टैली, एंड द स्टेट हैज टॉप 5 times. और महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम को 5 बार जीता है, 2019 में, 20 में, 23 में, 24 और 25 में. एंड हरियाणा सिक्योर्ड द 2nd पोजीशन एंड राजस्थान सिक्योर्ड द 3rd पोजीशन. इसका एक टैगलाइन था, खेल के रंग बिहार के संग. सो अगेन खेलो इंडिया यूथ गेम, ये कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है, जो कि बिहार में किया गया था. इसका जो मेस्कट है वो गज सिम्मा है. इसका जो विनर है वो है महाराष्ट्र, 2nd विनर इज हरियाणा, एंड 3rd विनर इज दैट इज राजस्थान फिनिश द 3rd. अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, खेल के रंग बिहार के संग, द खेलो इंडिया यूथ गेम्स. गेटिंग मैं? और ये चीज याद रखना, महाराष्ट्र ने इसको 5th टाइम जीता है, 19 में, 20 में, 23, 24, 25. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. अभी देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आएगा, उसके ऊपर भी नजर रखिएगा. राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटीज उसको कंडक्ट करा रही हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. तो घर जाके आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स, विंटर गेम्स एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये 5 गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. अगर आप बात करते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो हियर यू गो, सम इंफॉर्मेशन इज देयर. तो खेलो इंडिया यूथ गेम इज मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट. सो इट वाज लॉन्च फर्स्ट एडिशन इन 2018 एट न्यू दिल्ली. इन द ईयर 2019 इट नेम चेंज इनटू खेलो इंडिया यूथ गेम. 2019 में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया. सो इट इज अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेम वे बोलते हैं INS अर्नला, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमराइन शैलो वाटर क्राफ्ट. सो INS अर्नला, INS जो अर्नला है ये महाराष्ट्र के फोर्ट के नाम के ऊपर रखा गया था. सो इट्स अ एंटी सबमरीन वारफेयर INS अर्नला. सो इट हैज बीन रिसेंटली included, और it has been built by at L&T shipyard Kattupalli. This is important. और ये हमारे पुरानी जो अभय क्लास सबमरीन है उसको रिप्लेस करेगा. That has been designed by Soviet Union. Soviet Union ने इसको डिजाइन किया था. So again it is very much important. INS अर्नला, इनका जो काम रहेगा वो सर्वेलेंस के लिए रहेगा, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए रहेगा,
ठीक है, एंड नेम आफ्टर द आरनाला फोर्ट इन महाराष्ट्र, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑपरेशन शक्ति, or you can say not, that is called cyclone शक्ति, cyclone शक्ति, that is named by श्रीलंका। सो अभी देखिए एक साइक्लोन हिट कर रहा है, तो उसका जो नाम है वो साइक्लोन शक्ति है, वो किसके द्वारा रखा गया है? साइक्लोन शक्ति नाम रखा गया है श्रीलंका के द्वारा। तो देखिए अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाउ साइक्लोन आर फॉर्म। साइक्लोन आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लार्ज वाटर बॉडी एंड टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जब ये क्या क्रिएट करेगा? ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको याद रखना है कि जब साइक्लोन के लिए क्वेश्चन आता है तो साइक्लोन बनने की क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि लार्ज वाटर बॉडी होता है, लार्ज वाटर बॉडी होता है, और टेम्परेचर इज शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 से ज्यादा होना चाहिए, और इट विल क्रिएट व्हाट इट विल क्रिएट लो प्रेशर, इट विल क्रिएट लो प्रेशर जोन, और ये लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा। जैसे ही लो प्रेशर जोन करेगा द कोल्ड एयर will become warm and it will come rise. So what happen? जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट करेगा, so it will form like bubbles will be there and cyclone will be formed. तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। So it will create low pressure. This thing you should be remember, ठीक है। And because there will be rise of warmer air. जब वार्मर एयर से राइज टेकअप होगा, देन द गैप कंडक्ट होगा। जब वार्म एयर जाएगा तो गैप विल कंडक्टेड और नॉट, गैप कन्वर्ट होगा, और गैप कन्वर्ट होगा तो उसमें कौन आएगा? उसमें आएगा कोल्ड एयर। गैप विल बी क्रिएटेड एंड देन कोल्ड एयर विल बी देयर। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट बबल्स विल राइज एंड साइक्लोन विल बी फॉर्म। सो यू शुड बी रिमेंबर कि साइक्लोन शक्ति वाज नेम्ड आफ्टर बाय श्रीलंका। तो शक्ति इज व्हाट? शक्ति इज बेसिकली नेम श्रीलंका, मीन्स पावर and strength in Tamil and Sanskrit. So possible areas are Odisha, West Bengal coast, Bangladesh coast. These are the possible areas. There it is important. So again your cyclone become very much important. Different names of cyclone in a different region become very much important for examination point of view. Now next summit is your ASEAN. ASEAN summit, 46th ASEAN summit was helping in Kuala Lumpur. Focus on inclusivity and sustainability. ASEAN क्या है? एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, और ये इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, होस्टेड बाय मलेशिया। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 10 मेंबर्स कंट्रीज आर देयर। इट हैज बीन फॉर्म इन 1967 वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। इट हैज बीन फॉर्म, हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। दिस यू शुड बी रिमेंबर। एंड you know the previous summit was also held, that is in Vietnam and Laos. This you should be remember. ASEAN Day was celebrated on 8th of August. We celebrated ASEAN Day, and the motto of ASEAN is one vision, one community and one identity. One vision, one identity and one community is our tagline for ASEAN. अब आप बात करो खेलो इंडिया बीच गेम्स। अगर आप खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हो तो खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर किए गए थे? इट वाज कंडक्टेड एट दियू, ठीक है, इट वाज कंडक्टेड एट दियू एंड मणिपुर टॉप द मेडल टैली। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, और जो मैस्कट जो था वो एक डॉल्फिन था, और इसमें 6 कॉम्पिटिटिव एंड 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड। दिस ऑल थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और इसका जो विनर है वो है मणिपुर। मणिपुर भी अभी न्यूज में था क्योंकि नागा कुकी मेथी इशू चल रहा था। मणिपुर में भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया। सो ला प्रसन्ना विन द यूनेस्को फ्रीडम प्राइज अवार्ड। सो यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है? दैट इज ला प्रसन्ना को मिला है, ठीक है। तो इट इज विच न्यूज़पेपर? निकारागुआ न्यूज़पेपर हैज वॉन द यूनेस्को फ्रीडम प्रेस अवार्ड। सो दिस अवार्ड वाज फॉर व्हाट? फॉर रेजिस्टिंग गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। मतलब क्या है? बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव में अपना फ्रीडम ऑफ प्रेस जर्नलिज्म को प्रमोट करने की बात करता है, और इसको लेके बात कर रहा है। तो ये जो ला प्रसन्ना न्यूज़पेपर है जो कि निकारागुआ का आता है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहां से इसको लिया गया था। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस यू शुड रिमेंबर। एंड 3rd May वी सेलिब्रेटेड वाज व्हाट? 3rd May वी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड प्रेस Freedom Day, 3rd May. So it was founded, La Presna was founded in 1926 and Nicaragua has been under dictatorship since 2007. In 2024, the prize went to Palestinian journalists for coverage in Gaza.
This become very much important. And UNESCO is United Nation Educational Scientific Cultural Organization, full form of UNESCO. This thing you should be remember. And this prize was started in 1997. It was started, and annually it is giving the newspaper prize. This thing you should remember. And UNESCO headquarters is in Paris. That's you should be remember. So again, Gaganyaan, India's name astronaut for फर्स्ट स्पेस फ्लाइट. गगनयान जो था इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और इंडिया ने ऑफिशियली 4 एस्ट्रोनॉट को नाम लिए हैं. दैट इज ग्रुप कैप्टन प्रशांता बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रपात, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला. और शुभांशु शुक्ला तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टेशन में है, जो कि एक्सोम 4 मिशन के लिए गए हैं. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. जो इंडिया का पहला क्या है, ये पहला ह्यूमन फ्लाइट है, ठीक है. दैट इज गगनयान मिशन. And you should be remember Shubhanshu Shukla has been a distinguished officer of Indian Air Force. So Shubhanshu Shukla जो कि ग्रुप कैप्टन है, so he is set to become the few Indian to visit International Space Station, what joining an elite group of Indian astronaut that is Rakesh Sharma. ये स्क्वाड्रन लीडर है राकेश शर्मा. He has been awarded with अशोक चक्र. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. एंड शुभांशु शुक्ला अभी रिसेंटली विजिट किए हैं, अभी स्पेस में ही है, एक्सोम मिशन, ठीक है, स्पेस एक्स का मिशन है. सो दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगेन वी हैव कवर्ड अबाउट गगनयान मिशन की 4 लोगों को नेम किया गया है. दिस आई डिस्कस ला पेरिसना न्यूज़पेपर आई डिस्कस. आई ऑल्सो डिस्कस द खेलो इंडिया बीच गेम्स. देखो बीच गेम्स भी मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट हो गया. सेम वे आसियान समिट बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. साइक्लोन शक्ति नेम बाय श्रीलंका. साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है वो हमने बताया. लो प्रेशर क्रिएट होगा, लार्ज वाटर बॉडी चाहिए, टेम्परेचर मोर देन 27 चाहिए, ठीक है. वार्म एयर राइज होगी, वार्म एयर राइज होगी तो कोल्ड एयर उसके नीचे जाएगी, बबल्स विल बी फॉर्म एंड देन साइक्लोन विल बी फॉर्म लाइक दिस. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. INS अर्नला एंटी वारफेयर शिप आई ऑलरेडी डिस्कस. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, महाराष्ट्र विनर, 5th टाइम विनर, ठीक है. देन यू शुड बी रिमेंबर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, द CGI succeeded Sanjeev Khanna. Again in India Mongolia, that is called the 17th edition joint military exercise. Then I discuss about BrahMos missile. Recently the manufacturing unit was set up at Lucknow, and I also discuss you about the S-400, that is Sudarshan 400, India's air defense system. Then we have discussed about Operation Nadir. We have discussed about operation that is called Teesta Prahar by Indian Army at Teesta firing range, Bengal. And Operation Killer to eliminate LTE terrorist. HDI India rank is 130, released by UNDP. The 3 indicators are there, like expectancy less, mean of schooling and your per capita income, ठीक है. उपल सुजंता बिकम द मिस वर्ल्ड 2025. इंडिया से 6 लोग मिले थे, वो भी हमने आपको बताया. ऑपरेशन शिवा फॉर फुल स्केल सिक्योरिटी फॉर अमरनाथ यात्रा, ठीक है. उल्लास स्कीम, मिजोरम बिकम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट. उत्तराखंड Ladakh become the first UT and Goa become the second state. उल्लास स्कीम इज बेसिकली 15 साल से ऊपर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है अप टू ऑल एजेस, जिनकी स्कूलिंग छूट गई हो, फॉर्मल एजुकेशन में नहीं हो, बेसिक ट्रेनिंग देना है, स्किल डेवलपमेंट की बात हमको करना है. सेम वे ऑपरेशन सिंदूर वाज देयर. इंडिया स्ट्राइक डाउन द 9 टेरर साइट्स. एंड ऑपरेशन हॉक के साथ ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन कार्बन याद रखना है. सेम भी आपको याद करना है. मध्य प्रदेश and Rajasthan become the first cheetah corridor between Madhya Pradesh and Rajasthan. International Booker Prize किसको मिला है? भानु मुश्ताक को मिला है for the book called that is called Heart Lamp, translated by दीपा बस्ती. और सेकंड टाइम मिला है. इससे पहले किसको मिला था? इसके पहले गीतांजलि श्री को मिला था. किसके लिए? टोम ऑफ सेंट के लिए. सारे करंट अफेयर को रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज कर लेना, सारा हो जाए. So here we complete our current affair. I hope you understand this lecture very well. Thank you and have a nice day. जय हिंद.